भगवान शिव को क्यों अति प्रिय है रुद्राभिषेक और रुद्राष्टाध्याय। रुद्राष्टाध्यायी किसे कहते हैं? शिवलिंग का विभिन्न धाराओं से रुद्राभिषेक करने का क्या फल है? शतरुद्रीय, लघु रुद्र, महारुद्र व अतिरुद्र किसको कहते हैं? शिव संकल्प सूक्त किसे कहते हैं? ये सारी जानकारी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए आइए सुनते हैं कि शिव को अति प्रिय रुद्राभिषेक और रुद्राष्टाध्याय। रुद्राष्टाध्यायी किसे कहते हैं? शिवलिंग का विभिन्न धाराओं से रुद्राभिषेक करने का क्या फल है? शतरुद्रीय, लघु रुद्र, महारुद्र व अतिरुद्र किसको कहते हैं? शिव संकल्प सूक्त किसे कहते हैं? तो मित्रों, भगवान शिव के मन भावन श्रावण मास में प्रायः सभी शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ होता है। भक्तगण शिवलिंग पर रुद्राध्यायी के मंत्रों से दूध या जल का अभिषेक करते हैं, परंतु अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता है कि किन मंत्रों का पाठ कर रहे हैं या उनकी महिमा क्या है। वेद में शिव को रुद्र कहा गया है क्योंकि वे दुख को नष्ट कर देते हैं। वेद में विभिन्न देवों की स्तुति के सूक्त मंत्रों का समूह दिए गए हैं। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 8 अध्यायों में भगवान रुद्र का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसे रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में हृदय का महत्व है, उसी प्रकार भगवान शिव की आराधना में रुद्राष्टाध्यायी अत्यंत ही मूल्यवान है, क्योंकि इसके बिना ना तो रुद्राभिषेक संभव है और ना ही रुद्री पाठ ही किया जा सकता है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रुद्राभिषेक क्यों? तो मित्रों, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पाठ के साथ जल, दूध, पंचामृत, आमरस, गन्ने का रस, नारियल के जल व गंगा जल आदि से शिवलिंग का जो अभिषेक किया जाता है उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा शिवलिंग के अभिषेक का महात्म्य शिव पुराण के अनुसार पवित्र मन, वचन और कर्म द्वारा भगवान शूलपाणी का रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक करने से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद वह परम गति को प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए विभिन्न धाराओं से रुद्राभिषेक का फल मिलता है। रोगों की शांति के लिए कुशा लगाकर जलधारा से, पशुधन की प्राप्ति के लिए दही की धारा से और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से। जिसकी संतान जीवित ना रहती हो, उस दंपति को पुत्र व संतान प्राप्ति के लिए दूध की धारा से, वंश के विस्तार के लिए घी की धारा से, प्रमेह रोग के नाश के लिए, जड़ता दूर कर बुद्धि प्राप्ति के लिए, संतान के विवाह के लिए व मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए शक्कर मिले
दूध की धारा से, और शत्रु नाश के लिए चमेली के तेल की धारा से। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं। रुद्राष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय शिव संकल्प सूत्र कहा जाता है। इसमें साधक का मन शुभ विचार वाला हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। यह अध्याय गणेश जी का माना जाता है। इस अध्याय का पहला मंत्र श्री गणेश का प्रसिद्ध मंत्र है। गणानां त्वां गणपति हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपति हवामहे, निधिनां त्वां निधिपति हवामहे वसोमम्। रुद्राष्टाध्यायी का द्वितीय अध्याय भगवान विष्णु का माना जाता है। इसमें 16 मंत्र पुरुष सूक्त के हैं, जिसके देवता विराट पुरुष हैं। सभी देवताओं का षोडशोपचार पूजन पुरुष सूक्त के मंत्रों से ही किया जाता है। इसी अध्याय में लक्ष्मी जी के मंत्र भी दिए गए हैं, और तृतीय अध्याय के देवता इंद्र हैं। इस अध्याय को अप्रतिरथ सूक्त कहा जाता है। इसके मंत्रों के द्वारा इंद्र की उपासना करने से शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों का नाश होता है। और चौथा अध्याय मैत्र सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसके मंत्रों में भगवान मित्र अर्थात सूर्य का सुंदर वर्णन व स्तुति की गई है। रुद्राष्टाध्यायी का प्रधान अध्याय 5वां है। इसमें 66 मंत्र हैं। इसको शतरुद्रीय रुद्राध्याय या रुद्र सूक्त कहते हैं। शतरुद्रीय यजुर्वेद का वह अंश है जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है। रुद्राध्याय के आरंभ में भगवान रुद्र के बहुत से नाम नमो नमः शब्दों से बारंबार दोहराए जाने के कारण इस भाग का नाम नमकम पड़ा। इसका प्रथम मंत्र ही कितना सुंदर है। ओम नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त ईशवे नमः बाहुभ्या मुत्ते नमः। हे रुद्रदेव, आपके क्रोध को हमारा नमस्कार है, आपके बाणों को हमारा नमस्कार है एवं आपके बाहुओं को हमारा नमस्कार है। इस मंत्र में दुष्टों के नाश के लिए रुद्र के क्रोध, बाणों और बाहुओं को नमस्कार किया गया है। शतरुद्रीय की महिमा को इसी बात से जाना जा सकता है कि एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि से शिष्यों ने पूछा कि किसके जप से अमृत तत्व अमरता की प्राप्ति होती है, तो ऋषि ने उत्तर दिया शतरुद्रीय के जप से। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।